हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, क्या है? गुड इवनिंग है, ठीक है ना। राम राम, श्याम श्याम, सभी अच्छे होंगे। और आज हम किस पर चलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस और इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों करा दिए हैं आपको, ठीक है। उसको आप पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए, बार बार देखिए वीडियो को, जिससे आपको वो लर्न हो जाए। देख कर ही लर्न हो जाएगा। ऐसा टफ नहीं है कोई कार्य जो हमसे नहीं हो, है ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। और दूसरा क्या है कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये किसका? कबीरदास जी का, है ना। तो उन्होंने ये जो भी लिखा है वो बड़ा ही सोच समझ कर लिखा है कि हम बार बार किसी कार्य को करते हैं तो वो हमें यूँ ही कंठस्थ हो ही जाता है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको मैं ये वर्क दे रही हूँ और इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बार बार देखना है ना। देखते रहेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, आप सीख जाएंगे और आप आगे वाले एग्जाम में सक्सेस बहुत अच्छे मार्क्स से प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो अब देखिए, ये मैंने आपको अभी दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? ये पैसिव वॉइस का रूल है, ठीक है ना। इसका ये पैसिव वॉइस का रूल, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। रूल किसका है? पैसिव वॉइस का, ठीक है ना। क्योंकि एक्टिव तो दिया ही होता है, ये मैंने अभी दिया है एक्टिव। अब पैसिव इसको बनाना है तो पैसिव का हमने रूल दे दिया। कैसे? एच बी, इंटेरोगेटिव फर्स्ट आता है तो सबसे पहले हमें क्या लाना है? एच बी को लाना है, बिल या सेल को, ठीक है। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लेकर आना, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नोट लाएंगे और उसके पास में वी बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या सब्जेक्ट का तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए हम सब्जेक्ट की जगह पर क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल भी हमने दिया है कि शैल आई नॉट प्लक फ्रूट्स फ्रॉम योर गार्डन। अब इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या? प्लक फ्रूट्स। क्या तोड़ा हमने? फल तोड़े, ठीक है ना। तो इस फल की ही अकॉर्डिंग हमें एच बी को लगाना है। आई बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी अदर सभी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो एक फ्रूट्स है तो इसकी वजह से हम क्या लगाएंगे? विल। तो हम ये बना रहे हैं, विल फ्रूट्स नॉट बी प्लक्ड फ्रॉम योर गार्डन बाय मी। ये आपका कौन सा हो गया? फर्स्ट टाइप का इंटरव्यू। इसी तरह से आप कोई भी अदर बना सकते हो, जैसे विल माई मदर नॉट वॉश माई क्लॉथ, है ना। वॉश माई क्लॉथ एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब इसको हम बनाएंगे तो मेरी माँ ने क्या धोया? क्या धोएगी मेरी माँ? मेरे कपड़े धोएगी। तो किससे बनेगा? ये क्लॉथ से बनेगा। तो क्लॉथ के लिए भी हमें क्या लगाना होगा? यहाँ विल, है ना। विल क्लॉथ्स। अगर नहीं धोएंगी तो नॉट लगाएंगे और धो रही है तो कोई बात ही नहीं, नॉट हटा देंगे, है ना। तो विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय माई मदर, ठीक है ना। मेरी माँ के द्वारा मेरे कपड़े धोए जाएंगे। ये क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। नो प्रॉब्लम, आप बड़े ही इजीली से बना लोगे। या तुम इसे बार बार देखोगे, बार बार इसे पढ़ोगे तो आपको यूँ कंठस्थ और लर्न हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये किसका है? ये स्टेटमेंट ये कबीरदास जी का है। जो भी कवियों ने हमें लिखा है और दिया है वो सब क्या है? बड़े ही सोच समझ कर दिया है। सबका कहीं ना कहीं अर्थ होता है ना। उससे हमें बेनिफिट होते हैं बहुत सारे, क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ करने का हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो हम इसे बार बार देखेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा और हमें हिंदी से इंग्लिश बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम क्वेश्चन के आंसर भी बड़े इजी से याद कर सकते हैं, है ना। उनमें भी हमें रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, रटो रटो रटो, क्यों रटे? हमें जब हिंदी का इंग्लिश बनाना आता है और इंग्लिश से हिंदी करना आता है तो हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। बहुत सारी सेंटेंसों की मतलब वो है, उसकी शाखाएं हैं, काइंड्स हैं, है ना, टाइप्स हैं। तो जब हमें आएंगी तो सब कुछ सीख ही जाएंगे, आएंगी तो हम सब कुछ कर भी लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका पैसिव वॉइस चल रहा है, ये एंड में चल रहा है अभी। अब ये पैसिव वॉइस का आपका वर्क एंड वाले स्टेप पे चल रहा है कि अब इसके बाद में क्या रह जाएगा? परफेक्ट वाला रह जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है।
ठीक है, इसे मैं अभी कंप्लीट करा देती हूँ क्योंकि कंटिन्यूस इसमें बनेगा नहीं और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बनेगा फ्यूचर का, है ना। तो इसमें दो ही बनेंगे, एक तो ये इंडेफिनिट वाला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट और सेकंड वाला फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम इसे कंप्लीट कर देते हैं। अभी आपका फर्स्ट टाइप हो गया इसका, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। अब हम क्या बनाएंगे, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है ना, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कंप्लीट अब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड टाइप, ये आपका था फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसका हम रूल देखते हैं, इसका भी पैसिव का रूल देखेंगे, रूल ऑफ पैसिव वॉइस, रूल ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक है, ये आपका अंडरलाइन हो गया। अब देखिए जैसे WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले, उसके बाद में क्या लाएंगे हम, HV, HV में क्या आएगा, विल या शैल, क्या लाएंगे, विल या शैल, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर नेगेटिव होगा तो नोट लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव होगा तो नोट लगाएंगे, क्या है ये तो हमारा ऑप्शनल है, अगर है तो लगा देंगे, नहीं तो नो है ना, इसे क्लोज कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, अवॉइड कर देंगे। प्लस विल बी, प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, वो सभी में लगती है, ठीक है ना। प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हो गया। अभी मैं इससे पहले ना, वाई से पहले अदर वर्ड भी दे रही थी ना तो एक में, तो उस पर भी ध्यान रखना, अदर वर्ड आ ही जाता है, जैसे इसमें आ गया ना, ये सब क्या है मेरी नजरिए में, ये है सारे कि फ्रॉम योर गार्डन, ये क्या है, अदर वर्ड में मैं रखती हूँ, है ना। वैसे ये क्या है, पूरक होता है आपका, है ना, पैराज कंप्लीमेंट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे वाई, Why Mohan, why will Mohan, sorry, why will Mohan not go to school, go to school, school today, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, Why will Mohan not go to school today, ठीक है, कि आज मोहन स्कूल क्यों नहीं जाएगा। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, ये क्या है आपका, एक्टिव था, ये क्या है, एक्टिव। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है ना, पैसिव वॉइस। पैसिव में देखिए तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ नहीं जा रहा, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो टू स्कूल है, तो इस स्कूल के लिए हमें क्या लगाना, विल ही लगाना है, तो वाई का वाई आ जाएगा, विल टू स्कूल, स्कूल है ना, नॉट बी। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, गॉन है ना, टुडे चलेंगे यहाँ, टुडे, वाई मोहन, वाई मोहन, क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड टाइप, है ना। कितना ईजी है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई इसमें, है ना, नो प्रॉब्लम है नहीं। देखिए वाई विल मोहन नॉट गो टू स्कूल टुडे, है ना,
तो इसका बना वाई वेंट टू स्कूल नॉट बीन गॉन टुडे बाय मोहन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के 2 टाइप्स हो गए, इंडेफिनिट फर्स्ट टाइप एंड इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है ना, पहला इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक दो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ सेंटेंस, उसे आप कंप्लीट करके और मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। मुझे कमेंट में बताना आपने बनाया कैसे बनाया, क्या बनाया। ठीक है ना, देखिए एक एग्जांपल है जो होमवर्क के लिए आपका। ठीक, होमवर्क में लिखते हैं सेंटेंसेस, इनके आपको फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप दोनों बनाना है। ठीक है ना, नंबर 1 एक ही दूंगी, एक ही देती हूँ। ठीक है, What shall I teach you today? ठीक है ना, एक क्वेश्चन मार्क। देखिए व्हाट शैल आई टीच यू टुडे, मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, तो इसका आप मुझे आंसर देंगे। क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस, पैसिव में चेंज करेंगे, चेंज द पैसिव वॉइस, चेंज द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर करके और मुझे दिखाएंगे, उस पर किस पर देंगे, फोन पर ही देंगे। ठीक है ना, अपनी कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, है ना। आपका प्यार आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो न्यू देती रहूँगी, है ना। और भी स्पीकिंग कोर्स के लिए भी मैं आपको देती रहूँगी। ठीक है ना, और आपका पूरा सेंटेंस इसका जो भी ग्रामर है पूरी कंप्लीट कवर करा दूँगी। और इसके साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट सेंटेंस और इम्पोर्टेंट सेंटेंस क्या वो सॉरी रीडर में से क्वेश्चन आंसर जो भी आपके लॉन्ग हैं शॉर्ट हैं वो भी मैं आपको देती रहूँगी साथ। ठीक है, अभी मेरा ग्रामर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैंने नहीं दिया है। वीडियो मेरे बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, आपकी लाइक और शेयर नहीं मिलते ना, मुझे कमेंट्स भी नहीं मिलती, तो फिर बनाने में ऐसा ही है ना, सभी लेजी हो ही जाते हैं, है ना। अब मन कब करता है बनाने का या कुछ काम करने का, जब कोई सपोर्ट कर रहा होता। आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, है ना। आप सपोर्ट करोगे, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, तो मैं आपको न्यू वीडियो डेली एक दो बनाती रहूँगी और आपको देती रहूँगी। अभी मैं इसके बाद में एक वीडियो और आपको दूँगी जो आपका आज का ये जो वर्क है फ्यूचर वाला उसे मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। इसके साथ मैं आपको आज 2 वीडियो दूँ। ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट वाला भी आज ही मैं बनाने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद में तो गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।